नमस्कार, एक बार फिर आपका स्वागत है इस YouTube चैनल पर। पिछली कक्षा में हमारी जो बात हुई थी अरावली पर्वतमाला को निर्माण को लेकर तथा अरावली पर्वतमाला भारत के किन किन राज्यों के अंदर फैली हुई है वहाँ पर आज जो अपन बात करेंगे अरावली पर्वतमाला राजस्थान के मानचित्र के माध्यम से कि अरावली पर्वतमाला है वो राजस्थान के कौन कौन से जिलों में फैली हुई है तथा अरावली पर्वतमाला राजस्थान के अंदर किन किन जिलों के अंदर फैली हुई है। तो देखिए सबसे पहले अपन इसको समझे मानचित्र के माध्यम से। तो सबसे पहले हम बात करें अरावली पर्वतमाला की, तो हमने कहा कि जो अरावली पर्वतमाला है वो राजस्थान को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटती है, 2 भागों में विभाजित करती है। इसके बारे में हमने थार के मरुस्थल के अंदर पढ़ा था कि 50 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा या अरावली पर्वतमाला जिसे भारतीय जल विभाजक रेखा भी कहते हैं वो राजस्थान को कितने भागों में विभाजित करती है, 2 भागों में विभाजित करती है। एक जो भाग हमने कहा था उत्तरी पश्चिमी राजस्थान और दूसरा जो भाग था कौन सा, दक्षिण पूर्वी राजस्थान। तो यहाँ पर जो हमारी बात होगी पहले हम इसके राजस्थान के 2 भाग कर देते हैं। तो देखिए कौन कौन से जिलों से होकर हमें गुजरना है, तो याद होना चाहिए कि जो सबसे पहले हम निकल रहे हैं कौन सा जिला जाएगा यहाँ पर, तो गुजरात से अपन जा रहे हैं। गुजरात से जाने के बाद में ये जो जिला है इधर कौन सा है, ये है सिरोही। सिरोही के बाद में ये सिरोही और इधर कौन सा है, उदयपुर। यहाँ से अपन सीधा आगे बढ़े तो हमें यहाँ पर देखा कि कौन सा जिला इधर मिल रहा है, ये जो जिला मिल रहा है कौन सा है, ये पाली। पाली के बाद में यहाँ पर अगर आप लोगों ने देखा ये कौन सा जिला मिल रहा है, ये राजसमंद मिल रहा है। इसके बाद फिर अपन सीधा आगे बढ़े, तो जब आगे बढ़े तो यहाँ पर देखिए याद कीजिए ये जो नया जिला बना कौन सा, ब्यावर। तो हमने ब्यावर के मध्य से होकर अपन गुजर रहे हैं, ब्यावर के मध्य से होकर निकले अपन तो सीधा आगे गए अपन, तो ब्यावर और अजमेर ये कौन सा जिला मिल रहा है, अजमेर। और अजमेर के बाद में आप सीधा आगे बढ़े तो जिला कौन सा मिला, नागौर। और नागौर के बाद में आप सीधा आगे बढ़े तो कुचामन डीडवाना यहाँ से होते हुए अपन सीधा आगे गए। तो आगे जब बढ़े अपन तो ये कौन सा जिला मिल गया, ये मिल गया जयपुर। यानी जयपुर के बाद में सीधा अपन आगे बढ़े तो ये कौन सा जिला मिला आपके, सीकर। ये कौन सा मिला था, नागौर। ये कुचामन डीडवाना जिला मिला। इसके बाद अपन सीकर और सीकर से होते हुए फिर अपन आगे बढ़े, देखिए कौन सा जिला मिला, ये जो जिला मिला कौन सा, नीम का थाना। इसके बाद नीम का थाना से अपन सीधा आगे बढ़े, जब आगे बढ़े अपन तो यहाँ से नीम के थाने के किनारे से होते हुए अपन सीधा हरियाणा की सीमा लग रही है। और इसके बाद में अपन सीधा यहाँ से आगे बढ़े, जब आगे बढ़े यहाँ से तो कौन सा जिला मिला, यहाँ पर जिला मिला हमें झुंझुनू। यहाँ से होते अपन हरियाणा और हरियाणा से होते अपन सीधा आगे बढ़े और आगे हमें कहाँ तक जाना है, और आगे हम गए थे यहाँ पर जहाँ आया हुआ है दिल्ली। यानी हम कह सकते हैं हमने प्रवेश किया था पालनपुर गुजरात और कहाँ तक गए अपन, दिल्ली। कौन सी पहाड़ियाँ, रायसीना की पहाड़ियाँ, जहाँ पर राष्ट्रपति भवन भी आया हुआ है। यानी गुजरात, राजस्थान और यहाँ पर देखा कौन सा राज्य मिल रहा है, हरियाणा। और ये हमारा राजस्थान कि ये जो है ये अरावली पर्वतमाला है। तो अपन यहाँ पर देखें कि अरावली पर्वतमाला जो है शुरुआत कहाँ से होती है, हमने कहा गुजरात, यानी जो गुजरात के पालनपुर जिले से खेड़ा बर्मा से शुरुआत होती है। इसके बाद कौन सा राज्य मिल रहा है, राजस्थान, हरियाणा। 3 राज्य हो गए और अपन लिखेंगे दिल्ली। और दिल्ली में कहाँ तक,
रायसीना की पहाड़ियों तक, जहां पर क्या आया हुआ है, राष्ट्रपति भवन। तक फैली हुई है। यह हो गया विस्तार। फिर हमने कहा कि अरावली पर्वतमाला है पालनपुर से लेकर दिल्ली की रायसीना की पहाड़ियों तक, कुल लंबाई कितनी हो गई, 692 किलोमीटर। अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई कितनी है, 692 किलोमीटर। लेकिन हम बात करें कि हमारे राजस्थान में, तो देखिए कि राजस्थान के अंदर जो प्रवेश करती है, कौन से जिले से प्रवेश कर रही है, राजस्थान की बात होगी तो राजस्थान में जो प्रवेश करती है वो करती है कौन से जिले से, सिरोही। और इसके बाद जो ये राजस्थान का जो अंतिम जिला कौन सा, झुंझुनू तक। तो राज्य में प्रवेश सिरोही जिले से, और अंतिम कौन सा जिला है, झुंझुनू जिले तक फैली हुई है। अब कितने जिले अपन काउंट कर लेते हैं एक बार, तो देखिए नंबर 1 कौन सा, सिरोही, उदयपुर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। मुख्य रूप से अरावली पर्वतमाला जो फैली हुई है राजस्थान के कितने जिलों में है, यानी कितने जिलों में है, 13 जिलों में अरावली पर्वतमाला मुख्य रूप से फैली हुई है। अब ये 13 जिलों के अंदर है, तो हमने कहा कि यहां से होते हुए यहां तक 13 जिलों के अंदर जो मुख्य रूप से अरावली पर्वतमाला, इसकी कुल राजस्थान में लंबाई कितनी है, राजस्थान में कुल लंबाई कितनी मिलेगी, 550 किलोमीटर। लेकिन याद रखना यहाँ पर अरावली पर्वतमाला की राजस्थान में कुल लंबाई कितनी है, 550 किलोमीटर। लेकिन कई बार आपसे पूछ लिया जाता है कि कितने प्रतिशत है। जब ये प्रतिशत निकालोगे तो लगभग कितने प्रतिशत है, ये 80% अरावली पर्वतमाला की जो लंबाई है वो हमारे राजस्थान के अंदर आई हुई है। याद रखना अरावली पर्वतमाला की राजस्थान में कुल लंबाई कितने किलोमीटर है, जब किलोमीटर की बात होगी तो 550 किलोमीटर। लेकिन कई बार आपसे पूछे कि कितने प्रतिशत है, जब प्रतिशत में हमारी बात होगी तो 80% अरावली पर्वतमाला की लंबाई हमारे राजस्थान के अंदर आई हुई है। अब इस अरावली पर्वतमाला का जो वर्गीकरण की बात करें कि अरावली पर्वतमाला को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया, कौन कौन से भाग है, तो देखिए मैप के माध्यम से हम समझे तो सबसे पहले अगर अपन देखें इसको कि सबसे पहले हमने शुरुआत की थी सिरोही से, यहां से शुरुआत हुई। जब सिरोही से अपन गए तो सिरोही से सीधा गए अपन टाटगढ़। टाटगढ़ पहले अजमेर जिले के अंदर एक तहसील थी, तो जो अजमेर जिले के अंदर जो तहसील थी टाटगढ़, तो अपन सीधा क्या करते हैं, सिरोही से टाटगढ़ तक अपन जाते हैं। ये जो भाग है सिरोही से टाटगढ़, इसके बाद आगे चले थे जहां झील आई हुई है सांबर झील, कितने भाग किए, कहां से, पहला सिरोही,
सिरोही से कहाँ तक गए? टाटगढ़। टाटगढ़ से कहाँ गए थे? सांबर झील। और सांबर झील से लास्ट में ये जो हमने कहा कौन सा? झुंझुनू जिला का अंतिम। अब देखिए कि अरावली पर्वतमाला का वर्गीकरण है। जो अरावली पर्वतमाला को जो मुख्य रूप से बांटा गया है, कितने भागों में बांटा गया, इसके कितने भाग किए गए, इसके भाग कितने हैं? देखिए, नंबर 1 कि सिरोही से होते हुए जब टाटगढ़ अपन जाएंगे तो ये अरावली पर्वतमाला का जो पहला भाग है, इसे कहते हैं आबूखंड। आबूखंड, या इसे कहते हैं दक्षिण पश्चिम अरावली। दक्षिण पश्चिम अरावली पर्वतमाला भी कहते हैं। अब याद रखना कि आबूखंड या दक्षिण पश्चिम अरावली जो सिरोही से लेकर टाटगढ़ के मध्य वाला जो भाग है ये। इसके बाद दूसरे नंबर पर कि टाटगढ़ से लेकर सांबर झील के बीच में जाओगे तो ये जो दूसरा भाग है, इसे मध्य अरावली के नाम से भी जाना जाता है। इसे कहते हैं मध्य अरावली, या इसे कहते हैं मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ। और जो तीसरा भाग है कि सांबर झील से लेकर ये जो झुंझुनू जिला वाला भाग है, इसे कहते हैं कौन सी? उत्तरी पूर्वी अरावली। उत्तरी पूर्वी अरावली, जो अरावली पर्वतमाला का तीसरा भाग है। यानी सबसे पहले हमने बात की कि अरावली पर्वतमाला का वर्गीकरण मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया? अरावली पर्वतमाला को 3 भागों में बांटा गया। पहला जो भाग था सिरोही से लेकर टाटगढ़ तक, जिसे आबूखंड या दक्षिण पश्चिम अरावली कहते हैं। इसके बाद फिर हमने बात की कि टाटगढ़ से लेकर सांबर झील तक, ये जो है इसे मध्य अरावली या मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ कहते हैं। और तीसरे नंबर पर हमने देखा कि जो तीसरे नंबर वाला जो भाग था कौन सा, जिसे हम क्या कहते हैं कि उत्तरी पूर्वी अरावली, जो कहाँ से फैला हुआ है? सांबर झील से लेकर कहाँ तक फैला हुआ? जो राजस्थान का जो झुंझुनू जिला यहाँ तक फैला हुआ, ये आपके कहलाती है उत्तरी पूर्वी अरावली। इन तीनों की बात होगी हमारी अगली कक्षा में। इन तीनों का अपन अलग से वर्णन भी करेंगे और इनकी बात भी होगी। लेकिन इससे पहले यहाँ अगर अपन देखें इसी मैप के माध्यम से कि जो अरावली पर्वतमाला का जो विस्तार है वो सर्वाधिक कौन से भाग में मिल रहा है, किस तरफ अरावली पर्वतमाला का जो विस्तार है सर्वाधिक है। देखिए, अगर अपन जाएंगे इस, तो ये अरावली पर्वतमाला है जो यहाँ तक फैली हुई है। यानी हम कह सकते हैं कि अरावली पर्वतमाला इस तरफ जाओगे तो लगभग ये बांसवाड़ा जिले तक वाले भाग पर यहाँ तक इसका भाग विस्तार है। और इसके बाद फिर यहाँ से गए तो इसका विस्तार क्या हो रहा है? देखिए, जैसे जैसे अपन जा रहे हैं तो इसका विस्तार कम हो रहा है। यानी इसके बाद फिर अपन इधर गए तो अरावली पर्वतमाला इधर कहाँ तक फैली हुई है? तो आप कह सकते हो अरावली पर्वतमाला इधर जो फैली हुई है ये कौन सा? सवाई माधोपुर तक फैली हुई है। लेकिन याद रखना कि अरावली पर्वतमाला का जो विस्तार है सर्वाधिक कहाँ तक है? कौन से भाग में अधिक है? यानी हम कह सकते हैं कि दक्षिण पश्चिम अरावली पर्वतमाला का विस्तार सर्वाधिक मिल रहा है। और यहाँ पर देखिए जो जिला है कौन सा आया हुआ? ये उदयपुर जिला। हम कह सकते हैं कि उदयपुर जिले के अंदर ये पूरा का पूरा उदयपुर जिला, और इस उदयपुर जिले के अंदर जो अरावली पर्वतमाला है वो सर्वाधिक फैली हुई है। यानी उदयपुर जिले के अंदर अरावली पर्वतमाला का जो विस्तार है वो सर्वाधिक आया हुआ है। कौन सा? उदयपुर। तो इस वाले भाग में सर्वाधिक विस्तार है। लेकिन इस बीच वाले भाग में जाएंगे अपन तो ये जो बीच वाला भाग है यहाँ पर अरावली पर्वतमाला का जो विस्तार मिलेगा आप, वो विस्तार न्यूनतम है। यानी बीच वाले भाग पर अरावली पर्वतमाला का विस्तार न्यूनतम पाया जाता है। तो कौन अरावली पर्वतमाला का जो विस्तार न्यूनतम कहाँ पर, कौन से भाग में मिलेगा? तो हम कह सकते हैं मध्य अरावली के अंदर मिलेगा। तो हमने कहा कि मध्य अरावली के अंदर अरावली पर्वतमाला का जो विस्तार न्यूनतम है और दक्षिण पश्चिम अरावली पर्वतमाला के अंदर जो विस्तार है वो अधिक है। फिर अगर अपन देखें कि जो सर्वाधिक ऊंची चोटी मिलेगी आपको, तो सर्वाधिक अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन से भाग में मिलेगी? तो हम कह सकते हैं कि ये जो भाग है कौन सा, यहाँ पर सबसे अधिक ऊंचाई पर जो चोटी है वो इधर इसी वाले भाग में आई हुई है, जिसे हम कह सकते हैं कौन सी? गुरु शिखर आई हुई है सबसे ऊंची चोटी। यहाँ पर जाएंगे तो इसकी जो ऊंची चोटी मिलेगी वो अलग मिलेगी अपन को, जिसकी ऊंचाई इतनी अधिक नहीं है। इस भाग में अपन जाएंगे दक्षिण पश्चिम में तो यहाँ की सबसे अलग
ऊंची चोटी है। अब देखते हैं यहाँ पर कि अगर आपसे पूछे कि अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो अपन कह सकते हैं कि इस वाले भाग में कौन सी मिल रही है, इस वाले भाग में जो मिल रही है वो कौन सी है, ये है गुरु शिखर। यानी कहा हमने कि ये जो आई हुई है इधर वाले भाग में, ये आई हुई है गुरु शिखर। तो अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, गुरु शिखर अपन कह सकते हैं। और इस भाग में अपन जाएंगे कि मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी, तो अपन कह सकते हैं गोरमजी या हम मोरमजी। ये जो आई हुई है आपके अजमेर जिले के अंदर है, ये मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। और यहाँ पर अपन जाएंगे तो अपन कह सकते हैं ये कौन सी है, रघुनाथगढ़, जो उत्तरी पूर्वी अरावली की सबसे ऊंची चोटी। इनकी सारी बात होगी हमारी अगली कक्षा में।